हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवोदय एग्जाम 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस फॉर्म के डेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट है और इस पर अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है फॉर्म के रिगार्डिंग। लेकिन हाँ, मैं अपने अनुसार ये बता सकता हूँ कि आपको जो आपके फॉर्म आएंगे वो 28 दिसंबर के बाद आएंगे। कितने में आएंगे? 28 दिसंबर के बाद में आएंगे। अब बात कर लेते हैं वो यूट्यूबर जो आपसे कह रहे हैं कि नहीं 10 जनवरी से आएंगे या 12 जनवरी से आएंगे, वो असल में आपको झूठ बता रहे हैं। उसके बाद में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब गूगल पे आप सर्च करोगे तो उसमें लिखता है 4th वीक ऑफ दिसंबर, यानी 4th वीक दिसंबर की बात कर लें, यानी 28 दिसंबर के बाद। तो इसी प्रकार से बता रहा हूँ कि हाँ, नहीं कि 10 जनवरी को नहीं आने वाले हैं या उससे बाद में नहीं आने वाले हैं। फार्म आपका 28 से बाद ही या हो सकता कल ही रिलीज कर दे। नवोदय का कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता है। अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट 2022 का जब रिजल्ट आने वाला था तो सारे यूट्यूबर कह रहे थे नहीं अभी आ रहा है, 30 मई को आने वाला है, जो 30 मई को आने वाला है। और बहुत सारे कह रहे थे नहीं 30 मई को नहीं आएगा, 10 जून को आएगा। और ऑफिशियल इसी साइड पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया था 10 जून का। लेकिन हाँ, हमारा रिजल्ट कब आया था? 8 जून को। क्योंकि ये नवोदय का काम है, कोई भी नहीं बता सकता हमारे फॉर्म कब रिलीज होंगे। आज ही हो सकते हैं रात में, या कल आ सकते हैं, इससे बाद में ही आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताया जा सकता है कि 28 के बाद में आपके फॉर्म आने वाले हैं। तो कोई भी जो आपको फेक न्यूज़ प्रोवाइड करा रहा है उससे उससे बचिए। उसके बाद में बात करते हैं क्या सिलेबस बदलेगा। तो सिलेबस बदलने के जीरो चांस है, जीरो चांस है सिलेबस बदलने के। अगर जो 100 में मान लो कि 99% आपका सिलेबस नहीं बदलने वाला है। क्योंकि अगर जो बदलना होता तो बहुत पहले इस पर नोटिफिकेशन आ चुका होता, या कोई अभी तक ऑफिशियल इसकी न्यूज़ भी नहीं आई है, उससे पहले बहुत पहले आ जाता फॉर्म देने से पहले। अब बात कर लेते हैं कुल कितने क्वेश्चन कितना होगा हमारा। तो हमारा क्वेश्चन वही तीन तीन सेक्शन में हमारा डिवाइड होता है। 80 क्वेश्चन आता है हमारा, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। इस प्रकार से होता है कि हमारा यहाँ पर होता है हमारा 40 हमारा रीजनिंग का वेटेज होता है, 40 हमारा रीजनिंग के वेटेज होता है। दूसरी बात, मैथ का हमारा वेटेज कितना होता है? मैथ का हमारा 20 वेटेज होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी में हमारा 20 का ये भी वेटेज होता है। अब हमारे कुल टोटल की क्वेश्चन के हो गए कितने? 80 का। और हमारा इसमें मार्क कितने का होता है कि मतलब एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क का होता है? वो होता है 1.25 का, यानी 1.25 का हमारा ये एक क्वेश्चन होता है। इस हिसाब से 100 मतलब 80 क्वेश्चन हमारे 100 मार्क में डिवाइड होते हैं। इस प्रकार से हमारे होते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं भाषा कि हमारा पेपर किस मीडियम में आएगा। तो आप जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपसे सेलेक्ट कराएगा कि आप इंग्लिश ले रहे हो या हिंदी ले रहे हो। आपको हिंदी में पेपर देना है या इंग्लिश में देना होगा। तो वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आप किस भाषा में पेपर देने वाले हो। लेकिन हाँ, अगर जो बात करें कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, तो ये हमारे पैसेज में बहुत हेल्प करता है। अगर जो रीजनिंग आप इंग्लिश में भरते हो तो इंग्लिश में आएगा पैसेज, अगर जो आप हिंदी वहाँ पर भर देते हो तो आपका पेपर हिंदी में आएगा। ये हमारा दोनों में अंतर हो गया। तो सबसे पहले आप इस चैनल पर अगर जो नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा